ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। सीरीज़ की पिछली वीडियो में साथियों हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जान चुके हैं डिटेल में। हम एक राज से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोई मटेरियल ब्रिटल होता है, क्यों कोई फ्लेक्सिबल डक्टाइल मटेरियल होता है, क्या कारण होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, क्यों स्ट्रक्चर एक दूसरे को बदल देती हैं और मटेरियल जो होते हैं अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सब हमने जान लिया था, एग्जाम्पल भी जान लिए थे, इम्प्योरिटी स्पेस के बारे में जान लिया था, क्यों बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार के होते हैं, कब चेंज दिखाते हैं। अब कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो डक्टाइल होता है, सॉफ्ट होता है, कौन सा ऐसा होता है जो ब्रिटल बन जाता है, क्या कारण है, वो सब हमने डिटेल में जान लिए थे। अब ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज होते हैं, क्या रोल होता है, ये सब भी हम जानने वाले हैं डिटेल में। आयरन कार्बन फेज डायग्राम में ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होती है, अलग अलग मटेरियल की बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होती है, कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर होगी जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल डक्टाइल होगी। एग्जाम्पल आपने देख लिए थे। अब आपको जनरल व्यू समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मटेरियल बिहेवियर शो करते हैं, क्या कारण होते हैं, मेजर किस प्रकार से चीज़ें बदल जाती हैं। अब आते हैं साथियों आयरन कार्बन फेज डायग्राम की तरफ। यहाँ पर हम आयरन को देखेंगे और उसमें कार्बन मिलाएंगे तो उसमें किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ हैं जो बदल जाती हैं उसकी ज़िंदगी में, इतना बड़ा बदलाव आ जाता है जो अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायग्राम बड़ा है तो इसलिए इसको जूम इन या जूम आउट इसको एडजस्ट कर कर आपको दिखाना पड़ रहा है। इसको आप जूम आउट करेंगे तो ये छोटा होता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसको फिर से जूम कर दिया जाएगा। अभी आपको जर्नल व्यू दिया जा रहा है किस पर हम बात करने वाले हैं, फिर स्पेशलिस्ट बनाते हैं आपको। अभी जर्नल आप जान लीजिए चीज़ों के बारे में, फिर उसके बाद एक्सपर्ट बन जाइए उसके बारे में। एक एक पॉइंट पर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझ लीजिए ये टेम्परेचर एक्सिस शो कर रहा है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आप कार्बन मिलाते जा रहे हैं। मान लेते हैं ये लोहा है, इसका आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो इस प्रकार से टेम्परेचर डाउन भी कर सकते हैं। अब इसमें कितना कार्बन आप ऐड कर रहे हैं, कार्बन हो सकता है इस लेवल पर बढ़ाते जाएं तो किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं इस आयरन में, टेम्परेचर से, कार्बन से। यही सब रिलेशन हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप कितने प्रकार के कार्बन बना सकते हैं। एक बॉडी ये कार्बन की, दूसरी आयरन की और कार्बन मिलाकर स्टील बना रहे हैं। इसमें से एक रेंज ये ले सकते हैं आपने, कार्बन बहुत कम मिला है, टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरे में इसमें इस बॉडी को ले लीजिए, इसमें इतना कार्बन मिला दिया है और तीसरे में इतना कार्बन मिला दिया, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो क्या इन तीनों में अलग अलग चेंज देखने को मिलते हैं। इसे कंप्लीट डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये चीज़ें ना बनाएं तो भी, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकली सारी चीज़ें प्रूवन है। आप किसी प्रकार की कल्पना कर किसी प्रकार का लोहा बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट है तो इसे रियल वर्ल्ड में भी ला सकते हैं। तो अब ये डायग्राम जर्नल व्यू देगा आपको, तो आप समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट की बात की जा रही है, एक अलग तरह का कार्बन या स्टील बनी हुई है। ये सब भी जानेंगे कब कार्बन स्टील बन जाता है। तो आप अलग अलग समझ सकते हैं कि किसी अलग ही मटेरियल की बात की जा रही है, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक ही मटेरियल है जिसमें कार्बन ऐड करते जाएंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो मटेरियल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं रूम टेम्परेचर पर, जिसमें कार्बन बिल्कुल मिला हुआ नहीं है। कार्बन कैसे आता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, कब प्योर होता है, कब उसमें कार्बन मिला दिया जाता है, किस प्रकार से पिग आयरन या कहा जाए रॉट आयरन होता है, ये किस प्रकार से आते हैं माइनिंग करते हुए। सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग बता दी थी। आप यहाँ तक आए तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें पिछली पता होंगी। नहीं है तो वापस जाकर आप समझ सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यदि जानकारी है तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और इधर की तरफ आप कार्बन उसमें ऐड करते जा रहे हैं। ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पर अब यहाँ पर आप डायग्राम में पहले समझ लीजिए, जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि कोई आयरन है, किस प्रकार का बिहेवियर शो करता है, कहाँ आयरन को किस नाम से जाना जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ बारीक पॉइंट आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। समझ लीजिए पिघला हुआ लोहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया आपने तो मोल्टन आयरन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिक्विड होगा। अब इसको आप धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो एक स्टेज आती है, यहाँ पर आपको डेल्ट आयरन देखने को मिलता है। और तीसरी आती है यहाँ पर, और इसे ठंडा करते हैं, टेम्परेचर लो कर आते हैं तो इसमें गामा आयरन देखने को मिलता है, और इसे ठंडा करते हैं तो एल्फा आयरन देखने को मिलता है। ये मेजर पॉइंट है इसके। कार्बन इसमें ऐड करते जाते हैं तो कार्बन ऐड करते जाते हैं तो एक लिमिट ऐसी आती है, यहाँ तक कार्बन ऐड करते जाएंगे, उसके बाद इसमें
अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है Fe3C के तरह, जिसे सीमेंटाइट के नाम से हम इसे समझ सकते हैं, दूसरे नाम से सीमेंटाइट के नाम से जानते हैं। तो ये अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से चेंजेस आएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप समझ लेंगे तो एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए सारा डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। किसी चीज़ को दूसरे नाम से, जैसा कि निक नेम से जाना जाता है, Fe3C को सीमेंटाइट नाम से जाना जा रहा है। अब यहाँ पर आपको मोल्टन आयरन नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे टेम्परेचर चेंज करते हुए आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आयरन के फेज या बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ये सब जानेंगे साथियों डिटेल में, कार्बन आयरन डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। अभी आपको जर्नल व्यू बताया था किस प्रकार से चीज़ें एक दूसरे को बदलती हैं या फिर क्या इसमें होने वाला है। यदि आपको ये सिंपल पॉइंट ध्यान रहते हैं तो ये आप कंप्लीट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं और इसे समझने में आपकी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आने वाली हैं, आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो जैसा आप जानते हैं, किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न के लिए सॉल्यूशन ले सकते हैं, कमेंट कर पूछ सकते हैं। स्पेशल डाउट क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, PDF फॉर्मेट कंटेंट सारा आपको आपकी डिमांड पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर अवेलेबल कराया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।